नमस्कार। मेरे साथ डॉक्टर राम सिंह भाटी जी हैं। आप मीरा कन्या महाविद्यालय में कला के प्राध्यापक या प्रोफेसर हैं और दूसरे मेरे अभिन्न मित्र हैं। कुछ अभी ये कला कैंप चल रहा है, इसमें ये कोऑर्डिनेटर है। इस कैंप के बारे में जानकारी फिर मैं मेवाड़ चित्रशैली के बारे में इनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब प्रणाम। मेवाड़ लघु चित्रशैली के अंतर्गत ये जो आयोजित कला शिविर है, ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह एक ऐसा कैंप है जो मेवाड़ शैली को एक मंच देने के लिए और मेवाड़ लघु चित्रशैली एक ऐसी मौलिक शैली है जिसकी एक ऐसी विशेषता है जो केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक पहचान रखती है। और मेवाड़ शैली के जन्म और उसके विकास के साथ ही राजस्थान की अन्य शैलियों का जन्म हुआ है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यकता है अभी कि इस शैली को कैसे पुनः स्थापित किया जाए और इनकी जो मूल विशेषता है और इसका जो मूल स्वरूप है उसको हम कैसे पुनः स्थापित करें। इसी उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है और इस शिविर में 23 चित्रकार वरिष्ठ और युवा मेवाड़ शैली से जुड़े हुए हैं। उन्होंने चित्रण कार्य किया है। यह 18 जून से 25 जून तक चलने वाली कार्यशाला है। अंतिम दिन 25 तारीख को कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी जो उदयपुर के कला प्रेमी और कलाकारों के लिए ये अवलोकन हेतु रहेगी। और सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से मेवाड़ शैली को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कार्य किया है और मुझे लगता है कि इनके द्वारा किया गया काम प्रताप गौरव केंद्र की संग्रहालय में संग्रहित रहेगा, जो आने वाले समय में नई पीढ़ी को मेवाड़ शैली की विशेषताओं और उससे परिचय करवाएगा। ये मुझे ऐसा विश्वास है और हमारे इस शिविर की सार्थकता भी तभी सिद्ध हो पाएगी। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके सानिध्य में सभी कलाकारों ने एक अच्छा कार्य किया है। 2-3 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं मेवाड़ चित्रशैली के संदर्भ में। मेवाड़ चित्रशैली परंपरागत रूप से हम जानते हैं कि बड़ी समृद्ध शैली रही है, पर आने वाली जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी में से सहज रूप से जो परिवार है अपने बच्चों को मेवाड़ चित्रशैली या अपनी परंपरागत लघु चित्रकला के बारे में बताए, ये प्रवृत्ति सामान्यतः दिखने में नहीं आ रही। कुछ होंगे जो उनके साथ बच्चे काम कर रहे होंगे, परंतु एक साथ जैसे एकेडमिक लेवल पर आपकी शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं, तो कॉलेज के अंदर विश्वविद्यालय में इन शैलियों के बारे में अध्ययन या अध्यापन ना के बारे में हिस्ट्री तो जानते हैं, पर उसको कैसे कलम का उपयोग करना, किस प्रकार कार्य करना, ये लगभग नगण्य है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर क्या प्रयत्न होने चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी भाई साहब, आपने सही कहा, क्योंकि ये एक शैली है, ये कला है और ये प्रयास और अध्ययन निरंतर प्रयास से ही ये संभव हो सकती है। ऐसा अभी जो नई जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें मास्टर डिग्री में एक पेपर रखा गया है मिनिएचर आर्ट। मुझे लगता है कि उसका जो उद्देश्य इसी जो आपने जो संभावना बताई है उसको शायद वो पूरी कर पाएगा। उसमें किसी कला शिक्षक को तो अपॉइंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक विशेष शैली है, लेकिन कार्यशालाओं का आयोजन करके और प्रतिदिन जो ऐसे वरिष्ठ चित्रकार हैं जो मूल रूप से मेवाड़ शैली की सभी विशेषताओं को पूर्ण करते हैं, ऐसे कलाकारों को आमंत्रित करके और वर्कशॉप की जा सकती है और कार्यशालाएं चलाई जा सकती है जिसमें कला के विद्यार्थी काम करें, उसको सीखें। क्योंकि आपने सही बताया है कि इतिहास में पढ़ाया जाता है, शायद हम 12th से लेकर और मास्टर तक की हम बात करते हैं तो हमारे ये जो राजस्थान शैली है या मुग़ल शैली है या पहाड़ी शैली है, ये सभी को पढ़ाया जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ साथ
अभी ये जो प्रयोग किया गया है वो मुझे लगता है कि सार्थक होगा और इस तरीके की कार्यशालाएं महाविद्यालयों में भी आयोजित की जाएगी। आपकी बात से मुझे एक बात मेरे मन में आई कि क्या ऐसा संभव है कि हम देखते हैं इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके 6 महीने अंतिम 6 महीने इंटर्नशिप में जाते हैं, तो क्या आपने जो आने विद्यार्थी जो हमारे अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कलाकार या प्रैक्टिस का कार्य है, थ्योरी के लिए आप कितने भी होशियार हो या अच्छी तरह जानकारी रखते हो, पर जब तक आप कला गुरु के साथ बैठकर बारीकी समझेंगे नहीं, विशेष रूप से लघु चित्रकला, तो क्या ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम आपके द्वारा या आपके साथ जो भी कला जगत शिक्षा जगत में जुड़े हैं, क्या ऐसी रचना कर सकते हैं कि अपने अध्ययन का 6 महीने कम से कम इंटर्नशिप करें और अच्छे जो लघु चित्रकार हैं उनके साथ वो बैठकर कार्य सीखें, उसमें लघु चित्रकारों को भी कुछ उसमें से उनका कुछ भत्ता या कुछ राशि दें ताकि वो अपने पास बैठाकर उन बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएं। क्या ये रचना हो सकती है? मुझे लगता है अगर ये करें तो कई लघु चित्रकार हमारे यहाँ तैयार हो सकते हैं। आपके इस पर आए। जी भाई साहब, ये जो आपने बात कही है, क्योंकि ये एकेडमिक है और एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, उस सिलेबस और उस समय को ध्यान में रख के ये काम किया जा सकता है। वहाँ पर कार्यशाला चलाई जा सकती है और उनको तकनीकी रूप से कलर से और शैली से परिचित करके और चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनको सिखाया जा सकता है। लेकिन एक डिग्री प्राप्त करने के बाद ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना काम करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि इंटर्नशिप तरीके के कुछ आयोजन किए जाए, तो मैं ये इसके लिए कुछ संस्थाओं को आगे आना होगा जो ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं। शायद कला और संस्कृति विभाग हैं, मंत्रालय भारत सरकार का है, वो ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कर सकती है यहाँ की शैली को जो है बढ़ावा देने के लिए, जिसमें एक प्रोजेक्ट बन जाए और ऐसे कलाकारों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। और ऐसे जो विद्यार्थी जिन्होंने कला सीखी है और वो आगे सीखना चाहता है या उसके इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा सकता है जिसमें ये काम किया जा सकता है। और बिल्कुल जो आपने बताया है, जब तक वो कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे तब तक ये शैली पूर्ण रूप से उभर के सामने नहीं आएगी और इसकी सार्थकता भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है कि ये जो ये मेवाड़ लघु चित्रशाला की जो ये कार्यशाला आपने प्रारंभ की या आपने की, ये कार्य आगे सतत चलता रहे। क्योंकि मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी कार्य करता हूँ और लघु चित्रकला में भी, मेवाड़ शैली में भी, यूँ कह सकता हूँ मेवाड़ चित्रशाला मेरे दिल के अंदर बसी है। तो मेरी आप सबसे आग्रह है कि इस कला को जीवित रखने के लिए इस तरह के अगर कुछ प्रयत्न करेंगे हम, तो फिर ये कला जीवित रहेगी। वरना फिर मेवाड़ चित्रशाला तो रहेगी, चित्रकला तो रहेगी, क्योंकि अर्थ कुछ न कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, पर जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो नई आज के समय में इतने संसाधन होने के बाद भी आज कोई निसारुद्दीन पैदा नहीं हो रहा है, आज कोई साहिबुद्दीन पैदा नहीं हो रहा है, सब उनकी कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक कार्यशाला आपको ऐसी भी करनी चाहिए जिसमें सब चित्रकारों के मोबाइल फ़ोन सब लेकर रख दो, उनको बताएं कि इस शैली में चित्र करना, फिर उनकी क्रिएटिविटी निकलेगी, वरना कॉपी की पेस्ट होकर रह जाएगा। अंतिम खाली 2 बात करके फिर बात समाप्त करते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई, क्योंकि मैंने ये देखा है कहीं यहाँ युवा और वरिष्ठ चित्रकार जो मेवाड़ शैली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया जो हमारा वास्तविक मौलिक कार्य मेवाड़ शैली में होता था। धीरे धीरे संरक्षण ख़त्म होने से कलाकार मार्केट की ओर उनका ध्यान गया और जो पेंटिंग उनकी खरीदते थे तो वो उनकी डिमांड के अनुसार उन्होंने बनाना शुरू किया, उनकी जैसी मांग थी वैसा किया। तो धीरे धीरे जो कला की जो मौलिकता थी शैली की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई और आज हम इस स्थिति के पहुंच गए हैं कि जो वास्तव में जो पुराने कलाकार हैं या जो युवा कलाकार पेंटिंग बना रहे, उनको वो भी उसकी पूर्ण विशेषताओं से अवगत नहीं है, ऐसा लगता है। उनको ये कहना पड़ता है कि आप जो थोड़ा सा इसमें कुछ अलग हो रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, शायद मेवाड़ शैली यही है। तो इस उद्देश्य से हमने यहाँ कला चर्चा का भी रखा। जैसे 7 दिन ये शिविर चला, तो प्रतिदिन हमने एक कला चर्चा रखा जो मेवाड़ शैली से जुड़े हुए कलाकार हैं, कला इतिहासकार हैं, उन्होंने इसकी मौलिकता, उन मेवाड़ शैली से जो उसकी विशेषताएं हैं और मेवाड़ शैली के जो प्राचीन चित्र हैं उनको पीपीटी के माध्यम से भी प्रेजेंट किया गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक सार्थक शिविर होगा, जिसमें जो कलाकार जो भूल चुके थे विशेषताएं,
मेवाड़ शैली से जो हट गए थे लेकिन अपने आप में ये समझते थे कि यही मेवाड़ शैली है, उनको भी ये एहसास हो गया इस शिविर के अंदर कि वास्तव में जो मेवाड़ शैली की जो विशेषता है, हम कहीं उनसे दूर गए हैं, हम उनको पुनः स्थापित करेंगे। जिसमें पुष्कृति बैसव आपने भी उसमें पीपीटी के माध्यम से प्रारंभ से लेकर और अभी तक की जो स्लाइड दिखाई थी, उसमें भी हमने देखा था जब हम अपभ्रंश से के बाद में जब मेवाड़ शैली प्रारंभ होती है तब से लेकर और बाद तक की हम कलाकृतियाँ जब हम देखते हैं पीपीटी के माध्यम से, तो वहाँ स्वतः ही हमें उसके बारे में पता पड़ जाता है कि हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।